सभी लोग सावधान हो जाएं, सावधान सावधान सावधान। ये लक्ष्मण जी के यहाँ पकड़, ये राम जी के, ये जनक जी के। आइए देखिए, राम जी धनुष तोड़ने जा रहे हैं। बच्चों को छोड़ दीजिए, चूंकि लक्ष्मण जी ने कह दिया है कि सभी लोग सावधान हो जाओ। ये समय सौभाग्य से मिलता है, राम जी के द्वारा धनुष का खंडन ये देखना चाहिए। जितने भी लोग सो रहे हैं बच्चों को छोड़ के, सयाने अगर सो रहे हो तो जगा दीजिए, ये समय दिखाइए। इस समय को देखने से पुण्य मिलते हैं। यहां से लेकर के धनुष खंडन तक 7.5 चौपाइयां हैं, 7.5 चौपाइयां। और ऐसा विद्वानों का मानना है कि जो लोग इस समय को चौपाइयों के माध्यम से देखते हैं, उनकी जीवन में 7.5 शनिचर का प्रभाव नहीं होता, निष्क्रिय हो जाता है। प्रभाव तो आएगा लेकिन वो निष्क्रिय हो जाता है। तो आइए, मानस की अर्धालियों का गायन और राम जी के द्वारा बाबा भोलेनाथ के पावन पुनीत अजगों का खंडन होने जा रहा है। और चूंकि आप सभी लोग सुधी हैं, हमारे सयाने बुजुर्ग लोग बैठे हैं जो जानकार लोग हैं लीला के। देखी विपुल विकल्प देहि, राम जी ने ऐसा जाना कि सीता जी बेचारी विकल हैं, और होंगी क्यों नहीं। देखी विपुल विकल्प देहि, अब लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। देखी विपुल विकल्प देहि, निमिष बिहात कल्प सब देहि, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। त्रसित बारी बिनु जो तब त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ागा, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। का बरसा सब कृषि सुखाने, समय चूके पुनि का पछताने, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। असे जिय जानी जानकी देखी, प्रभु पुण्य के लखी प्रीति विशेखी, लक्ष्मण राम प्यारे, लक्ष्मण रामा भजो भजो सिया हो। अब ज्यों ही भगवान अजगो के पास में पहुंचे तो राम जी ने सबसे पहले
अपने गुरुजी को प्रणाम किया। याद रखिए, हम आप लोग जब भी कोई अच्छा कार्य करें तो सबसे पहले गुरुजी को प्रणाम करें। अब गुरुजी पास में हो चाहे ना हो, राम जी ने भी वही किया। अपने कुल गुरु वशिष्ठ जी को मन ही मन प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाभो उठाए धनु लीना। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, तब क्यों दामिन जब जब लयबु, पुन नभ धनु मंडल सब भयबु। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, लेत चढ़ावत फैसत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाढ़े। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण राम, कई छल राम पद धनु तोरा, भरे भुवन धुन घोर कठोरा। लक्ष्मण राम प्यारे लक्ष्मण रामा, भजो भजो सियहो। राम जी ने धनुष को इतनी फुर्ती से उठाया, चढ़ाया, तोड़ा कि लोगों ने देख नहीं पाया। लोगों ने क्या देखा? प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देख लोग सब भये सुखारे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 सीताराम। सतानंद तब आय सुदीन्हा, सीता गमनो राम पही कीन्हा। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बहिरा बहु जय माले सुहाई। सरकार, सभी सखियां आपको प्रणाम कर रही हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो कि धनुष का खंडन आपने कर दिया। आपने धनुष को तोड़ डाला। एक कार्य और कीजिए, झुक जाइए और डलवा लीजिए जयमाल। क्योंकि किशोरी जी छोटी है, आप बड़े हैं। लचक जाओ लाला और डलवा लो। लचकना है कि झुकना है? नहीं, उड़ना है। हाँ, ये बात सही है। सरकार, झुक जाइए। हाँ, आपको पता भी ना चलेगा कब डल गया। बड़े प्यार से डाल देंगे किशोरी जी। इनको गुमान है धनुष तोड़ने का। होगा क्यों नहीं? जिसको 10,000 राजा नहीं तोड़ पाए, अकेले तोड़ के चला दिया। क्यों नहीं? सरकार, आपने ताड़का को मारा गुरु जी की आज्ञा से। अहल्या को तारा गुरु जी की आज्ञा से, और धनुष का खंडन भी किया गुरु जी की आज्ञा से। कुछ कार्य अपने तरफ से करने पड़ते हैं। हाँ, इसलिए आप झुक जाएं। जब तक आप झुकेंगे नहीं, किशोरी जी जयमाल डाल नहीं पाएंगे। इसलिए झुक जाइयो, झुक जाइयो, झुक जाइयो, झुक जाइयो।
झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो लला रघबीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो झुक जइयो तनक रघबीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो तो ऊंचे लली मोरी छोटे आप तो ऊंचे लली मोरी छोटे पापे ना तुम्हें रोसी पापे ना तुम्हें रोसीस लली मोरी छोटी है झुक जइयो तनक रघबीर लली मोरी छोटी है झुक जइयो काबही छबे अब लोक सहेली सी जय बाल राम उर्मेली राम उर्मेली। एक बार सभी लोग तालियां बजावे थोड़ा जोर से बजाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की। नहीं देखिए तालियां सब लोगों ने बजाई, हृदय से साधुवाद है। और आप लोग नए लोग तो हो नहीं, कितनी पुरानी राम लीला है आपके ग्राम महेरा की। कई कलाकार आए चले गए और आते जाते रहेंगे। हाँ ये परंपरा है देखिए हमारे अपने सनातन धर्म की, जिसको जीवंत किए हुए सब लोग। तो एक बार श्रद्धा से जरूर जयकारा लगा दें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो। करही आरती पुर नर नारी देहि निछावरी वित्त विसादी। देखिए राजा जनक जी की प्रतिज्ञा के अनुसार धनुष के टूटने के साथ ही राम जी सीता जी का विवाह हो गया। यही तो जनक की प्रतिज्ञा थी, जो धनुष को तोड़ेगा सीता का पति होगा। तो प्रतिज्ञा के अनुसार तो विवाह हो गया, लेकिन जो वैदिक पद्धति का विवाह है वो अब आगे होगा। तो जनक की प्रतिज्ञा के अनुसार विवाह हुआ। सीता मैया का नाम रघुनाथ जी के साथ में जुड़ गया। अब कर ही आरती पुर नर नारी, आरती जरूर कर जाइए। और जरूरी नहीं कि आप लोग रुपए पैसा लेकर के ही आवे। किसी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि भगवान के दरबार में जाओ तो रुपए पैसा लेकर के ही जाओ। एक लेख आया है कि दरबार में खाली हाथ न जाना चाहिए। हल्दी है, चावल है, पुष्प है। अगर ये भी ना हो तो केवल श्रद्धा और विश्वास ये हृदय में होना जरूरी होता है। कुछ ले जाएं चाहे ना ले जाएं, लेकिन श्रद्धा विश्वास लेकर के भगवान के दरबार में जाना चाहिए। तो 2-4 लोग मंच में आवे और श्री राम जानकी जी की ये प्रथम आरती होती है। मानस के माध्यम से आरती में जरूर सम्मिलित हो। और ये 5 मिनट का बहुमूल्य समय लिया जाएगा। अगर हमारे श्री रघुनाथ नन्ना जी यहाँ पर हो, रामायणी जी, तो आप आरती जरूर कर जाएं। और भी जो हमारे सयाने लोग हैं, श्री सीताराम पहलवान जी आदि आदि बहुत से लोग हैं। तो जरूरी नहीं कि आप लोग रुपए लेकर के ही आवे, कोई संदेह नहीं, कोई संकोच नहीं, लेकिन आरती जरूर कर जाइए 2-4 लोग, ताकि थोड़ा सा माहौल बने, अच्छा लगे। हाँ, और हमारे संजय आचार्य जी आवे, आप भी मंच में।
और देखिए हमारे श्री रघुनाथ नन्ना जी सपत्नी भगवान की मंगल में आरती कर रहे हैं। हमारे श्री रघुनाथ जी रामायणी और त्रिभुवन जी कवि आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती की गई। बहुत बहुत साधुवाद समस्त बहनों को, माताओं को। और हमारे नन्ना जी के सपूत श्री चिरंजी लाल जी, वो भी मंच पर आवे और भगवान की आरती जरूर करें। और देखिए ये बड़ा ही शुभ समय है आप सबके लिए। तो जितने भी बंधु यहाँ पर हैं, माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हैं, सभी लोग आवे, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलता। और मैं पुनः आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग आए और आरती जरूर करें। दादाजी श्री नथु भैया जी, इनके द्वारा भी भगवान की आरती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे नन्ना जी के सपूत श्री चिरंजी लाल जी, उनके द्वारा भी भगवान की 21 मुद्राओं से आरती की जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके तो सहपाठी हैं। हाँ भैया जी।
हाँ जगह लाए प्रधान जी को। अच्छा जग रहे थे, साधुवाद। और देखिए आदरणीय हमारे श्री दसाराम निषाद जी, जिन्होंने इस आयोजन को बड़े परिश्रम से रखवाया है। यद्यपि देखिए लीला करवाना ये सोच दर्शाती है, यही तो देखिए संस्कार अलग अलग होते हैं। ऐसे आयोजन में कुछ भी करवाया जा सकता था, लेकिन चूंकि घर के संस्कार होते हैं। अब चूंकि नन्ना रामायण से जुड़े हैं, रामायणी हैं, तो बिल्कुल स्वाभाविक है। एक कहावत है, बड़े बुजुर्ग लोग समझ रहे होंगे हमारी बात को, कि अगर घर के बड़े बुजुर्ग सुबह उठ करके 2 अगरबत्तियां भगवान में लगाते होंगे तो बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। और वही बड़े बुजुर्ग अगर सुबह उठ करके पैक बनाते होंगे तो वो भी बच्चों को सिखाना नहीं पड़ेगा। ये संस्कार बच्चों में अपने आप आ जाते हैं। श्री दसाराम निषाद जी जो हमारे कार्यक्रम के आयोजक हैं, जिन्होंने ये आयोजन करवाया, 1 दिवसीय लीला, आपकी ओर से भगवान की मंगल में आरती हुई, आपको साधुवाद है। और हमारे जो ग्राम प्रधान है श्री रामकिशोर निषाद जी, वो भी आरती करके गए। 101 पुष्प मुद्राओं से भगवान की आरती और 101 पुष्प मुद्राओं से सखियों को निछावरी। और हमारी लीला के बहुत ही अच्छे सुधी और रसिक श्रोता, देखिए बहुत सी जगह हमारे पहलवान जी धनुष यज्ञ देखने जरूर आते हैं क्षेत्र में। श्री सीताराम पहलवान जी, आपकी ओर से भी भगवान की मंगल में आरती, बहुत बहुत साधुवाद। हाँ चले भाई। हाँ और देखिए हमारे भैया श्री देवराज जी, ये 51 रुपये से भगवान की आरती कर रहे हैं और 51 रुपये सखियों के लिए निछावरी। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और देखिए हमारे श्री रघुनाथ रामायणी जी के नाती, वाह भैया बहुत सुंदर। देखिए नन्ना के नाती भाई धर्मराज, आपके जीवन में उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको साधुवाद है। इसीलिए हमने कहा कि कुछ संस्कार होते हैं जो बुजुर्गों के देख देख करके घर के बच्चों में आ जाते हैं, तो पूरे परिवार को साधुवाद है। जरूरी ये नहीं था कि आप लोग रुपए पैसा ही लेकर के आए, इसीलिए हमने पहले बोला था। लेकिन मंच में आना, ये मंदिर है, मंदिर में आना जरूरी होता है। इसके लिए आप आए, सभी को साधुवाद है। जितने लोग आए और जो लोग नहीं आ पाए उनको भी साधुवाद है, क्योंकि आपके अंदर भाव तो है। अगर भाव ना होते तो आप रात भर ना जागते होते। और ब्रजभूषण निषाद हमारे नन्ना के ओर से भी 51 पुष्प मुद्राओं से भगवान की मंगल में आरती हो रही है, आपको भी साधुवाद है। और पूरे परिवार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आइए अब यहाँ से आप लोग परशुराम जी का दर्शन करेंगे। उससे पहले सखी के द्वारा एक प्रस्तुति कैसेट के माध्यम से होगी, और इसके बाद जो हमारे स्वामी नागा जी महाराज पधारे हुए हैं जूना अखाड़ा इछावर से, उनके द्वारा सुंदर दर्शन होगा। आइए सखी के द्वारा